क्योंकि उसके पिता बड़े लोभी थे और अपने माता पिता के संस्कार तो संतान में रहते ही हैं महाराज। हाँ, माना कि सरयू का जल पान किया, अवध में आई, रघुकुल में समाई तो कुछ बुद्धि परिवर्तित हुई थी, लेकिन जैसे ही लोभ का स्पर्श होता है ना महाराज, तो विकार पुनः प्रकट हो जाते हैं। वो दबी हुई जो विकृति है वो पुनः उभर आती है। मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया सरस्वती ने और सीधे पहुंच गई महारानी कैकेयी के महल में। जैसे ही महारानी कैकेयी के महल में पहुंची, सामने खड़ी हो गई, मौन है। महारानी कहती हैं कि क्या बात है मंथरा, इस तरह मौन क्यों है? और नगर में इतना उत्सव, इतनी सजावट किस बात की है रही है? तो कहा महारानी, यही तो आपके साथ छल चल रहा है, यही तो कपट चल रहा है। बोले आपको बस नहीं पता, बाकी पूरे नगर को पता है, सभी को पता है, लेकिन सिर्फ कैकेयी रानी को नहीं पता कि उनके पीठ के पीछे क्या चल रहा है। बोले कैसी बात कर रही है मंथरा, साफ साफ कर, ऐसे बातों को बना मत। तो मंथरा ने कहा कि महारानी आपको पता है कल राम राजा बनने वाले हैं। जैसे ही कैकेयी ने ये बात सुनी तो मानो जिस प्रकार आषाढ़ की वर्षा के जब बादल गरजते हैं ना तो मोर नाचने लगे, उसी प्रकार महारानी का मन नाचने लगा कि मंथरा तूने कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात बताई, बता तुझे क्या दे दूं, तू जो मांगे वो मैं दे दूं तुझे। कहती हैं कि बता तुझे क्या दे दूं, इतनी अच्छी तूने मुझे सूचना दी। मंथरा ने सोचा कि यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया महाराज, मैं करने तो कुछ और आई लेकिन बात और बिगड़ गई। तो कहा कि रानी आप भोली हैं, बहुत ही भोली हैं, और आपके पीछे क्या छल चल रहा है आपको पता नहीं। बोली मंथरा कैसी बात कर रही है तू, मेरा राम राजा बने और मुझे आनंद ना हो, ये बात मुझे महाराज जरूर बताते, लेकिन तूने पहले बताया तो बता तुझे क्या दे दूं। मंथरा कहती है कि महारानी 14 दिनों से ये बात आज की नहीं है, 14 दिनों से इस बात की तैयारी चल रही है। क्या आपको किसी ने सूचना दी, महाराज ने आपको ये बात बताई? बोले मंथरा बात तो मुझे तुझसे ही पता चली, आज ही पता चली। बोली महारानी ये बात 14 दिनों से अवध में चल रही है, लेकिन सिर्फ आपको नहीं बताया गया, और कल वो 15वां दिन है जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन ये बात आपसे इसलिए छुपाई गई क्योंकि इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया। महारानी कौशल्या और दशरथ महाराज ने मिलकर के षड्यंत्र बनाया है। महारानी कौशल्या ने महाराज से कहा कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक हो और कैकेयी मेरी दासी बने, भरत हमारा दास बनकर के हमारी सेवा करें, और अगर दोनों ये बात ना माने तो फिर दोनों को बंदी गृह में डाल देना, कारागृह में डाल करके सजा दे देना। महारानी आप भोली हैं, महाराज आपसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। जैसे ही महाराज के प्रति कटु शब्द सुने हैं तो मंथरा को जोर से एक झापड़ मारा है महारानी ने कि चुप जा कुलद्रोहिणी, तूने इस कुल में रह करके, इस अवध में रह करके सरयू का जल पान करके भी तेरे मन की मलिनता नहीं गई, और तू मेरे पति के खिलाफ ऐसी बातें करती है। कौन ऐसी नारी होगी जो अपने पति के खिलाफ बातें सुनेगी? मंथरा चुप हो गई, लेकिन हार नहीं मानती महाराज। रोने लगी, विलाप करने लगी, आंसू गिराने लगी। तो दया आ गई कैकेयी को, और कैकेयी ने स्पर्श किया कि मंथरा देख ऐसी अनुचित बातें ना कर, तुझे राम से इतना द्वेष क्यों है? क्योंकि कहते ना बड़ा सुंदर एक पद है कि कैकेयी महारानी कहती हैं जैसे महाराज को मैं प्रिय मुझे राम प्रिय, तैसे ही भरत
मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता राज का, अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंदमती तेरे कुवचन सुन लगता है, सुमति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। तो महारानी बड़ा सुंदर कहती हैं। पहले तो बड़े अच्छे उनके बोल है, उनके भाव है कि अरे मंदमती, अरे मंथरा, इस अवध में रहकर भी, इसका अन्न ग्रहण करके भी तेरे बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया, आज भी तेरे मन में इतनी मलिनता है। लेकिन मंथरा हार नहीं मानती। कैकेयी ने कहा अच्छा चल मुझे माफ कर और ये मन की मलिनता मिटा। बोले महारानी ऐसे नहीं मिटने वाली है, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जरूर पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी शुभ चिंतक हूं। जैसे ही महारानी कैकेयी का मंथरा ने स्पर्श किया तो अब उनकी बुद्धि बिगड़ गई, विपरीत हो गई। और बताया है तो महारानी कैकेयी ने कहा कि क्या तू सत्य कह रही है? महाराज ने ऐसा सोचा है, महारानी ने ऐसा मेरे प्रति षड्यंत्र रचा है, यदि रचा है तो मुझसे सत्य कहे और मैं अवश्य कुछ निर्णय लूंगी। तो मंथरा अब समझ गई महाराज कि अब मेरा जो जाल था वो सही बिछा, अब काम कर गया। मंथरा ने कहा कि महारानी मैं कसम खा रही हूं किसकी? शंकर की, कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया है वो बहुत दिनों से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। और मैं तो कहती हूं कि आप, मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो और महाराज दशरथ से आप कुछ मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा कि अब तू मुझे बता कि क्या करूं मैं। तो मंथरा कहती कि अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा, अपने वस्त्रों को उतार दो, मलिन वस्त्र धारण कर लो, साज श्रृंगार हटा दो और चली जाओ कोप भवन में। महाराज जब मनाने के लिए आए तो कह देना कि पहले राम की सौगंध खा लो, जब राम की सौगंध खा लें तो उनसे 2 वरदान मांगना, राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक। मंथरा ने आदेश दिया और महारानी ने वही पालन किया। कहते हैं मंथरा के स्पर्श करने से ही महारानी की बुद्धि बिगड़ी थी, नहीं तो महारानी की बुद्धि में तो राम से, राम के अलावा वो भरत से भी इतना प्रेम नहीं करती थी जितना राम से प्रेम करती।